हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी के चैप्टर इंडस्ट्रीज, देयर नीड्स एंड क्लासिफिकेशंस। तो इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस आंसर के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो इस वीडियो में कंटेंट कवर हुआ है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन से। डिफरेंशिएट बिटवीन का पहला क्वेश्चन कह रहा क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोग को पता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों के बीच हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल की कंट्रोल में हो। डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का बेस्ट एग्जांपल है हम लोग का आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का जो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का वो होगा रिलायंस। दूसरा हम लोग का हो जाएगा टाटा ग्रुप। अब बढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन पेस्टोरल इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसका रॉ मटेरियल हम लोग का बेस होगा एनिमल्स पे, और दूसरा जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगा इसका रॉ मटेरियल हम लोग का बेस्ड होगा फॉरेस्ट पे। पेस्टोरल इंडस्ट्रीज का जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग का होगा वो होगा लेदर कंपनी। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग का होगा वो होगा कोई भी पेपर कंपनी। अब बढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री हम लोग का मोस्ट कॉमन होगा कहाँ पे, रूरल जगह पे, मतलब कि गाँव में। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग का ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, अर्बन जगह पे। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी यूज़ नहीं होते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लिटिल मशीन्स का यूज़ होता है या छोटे छोटे मशीन्स का यूज़ होता है। इसके एग्जांपल में देखिए तो कॉटेज इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा पोट्री मेकिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखा जाए तो टॉय कंपनी। बढ़ते क्वेश्चन आंसर की तरफ, आंसर इन ब्रीफ में कि मतलब शॉर्ट आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का इसमें है व्हाट इज इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री की मतलब कोई भी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी जो कुछ लोग मिलके चला रहे हैं और जो हम लोग को एक पर्टिकुलर थिंग या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है नेम टू मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, की ये हो जाएगा हम लोग का क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, कि कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस होने वाले गुड्स हो गए हम लोग के क्या, हैंडीक्राफ्ट, फिर पोट्री, फिर हम लोग के क्ले टॉयज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हैं टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बात करते हैं अपने अगले आंसर इन ब्रीफ के क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, नेम एनी टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि दो ऐसे सामान का नाम बताइए जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, बाईसाइकिल, फिर टॉयज, फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस सीमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स, की किस टाइप का इंडस्ट्री सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि सीमेंट और पेट्रोकेमिकल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बनाया जाता, ये पूरे कंट्री या फिर बाहर भी एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए ये होगा एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर इन ब्रीफ में। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू वी नीड इंडस्ट्री, हम लोग को इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है। तो इसका जरूरत पड़ता है हम लोग को एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, फिर इसका ज़रूरत हम लोग को पड़ता है जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, फिर इसका ज़रूरत हम लोग को पड़ता है फाइनेंस बढ़ाने के लिए, फिर इसका ज़रूरत पड़ेगा किसके, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, फिर इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को कन्वीनियंटली अच्छे से रहने के लिए। फिर इसके बहुत सारे नीड्स हैं जिनको आप थोड़े थोड़े में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देगा तो न्यू इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, ट्रेड रूट इंक्रीज कर देगा जिससे कि ट्रेड सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा,
जॉब्स को इंक्रीज कर देगा, जिससे सब मैक्सिमम लोग जॉब करके फाइनेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस बढ़ा देगा कि जिस कंपनी में ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती है वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। हम लोग कन्वीनियंटली लीव कर सकते हैं कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होंगे तो हार्डवर्क कम रहेगा, लोग आराम से रह सकते हैं। तो इसी कुछ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना रहेगा, ये आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या कह रहा है, 3 फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के 3 फीचर्स को बताना। तो इसमें हम लोग को 3 फीचर्स बताना है। तो इसमें पहला फीचर हो जाएगा क्या, कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत हाई रहता है। फिर दूसरा फीचर हो जाएगा हम लोग का, इसके अंदर जो मशीनरी यूज़ की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, बिग मशीनरीज का यूज़ होता है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जो तीसरा फीचर है वो ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम स्किल्ड लेबर्स को जॉब मिलता है, जो कि बहुत स्किल्डफुल हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है तो इसके अंदर प्रोडक्शन बहुत हाई होगा। तो प्रोडक्शन हाई के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर प्रोडक्शन हाई है, बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी तो मशीन्स भी बड़े बड़े लगेंगे, और क्योंकि ये जो चीज़ बन रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बिकता है, तो इसके लिए इस जॉब को करने के लिए लेबर्स स्किल्ड होने जरूरी हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन। पहला गिव रीजन क्या है, लार्ज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लार्ज इंडस्ट्रीज हम लोग ज़्यादातर वहीं पे क्यों देखते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर जो सामान प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होते हैं, और ह्यूज अमाउंट में सामान को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल का क्वांटिटी बहुत हाई होना चाहिए। तो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को फिर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए, इसलिए इसको रॉ मटेरियल के पास इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस हो पाए। और जो हम लोग का दूसरा गिव रीजन कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री डज नॉट हायर लेबर फ्रॉम आउटसाइड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है वो लोग बाहर से लेबर को क्यों नहीं हायर करते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो हम लोग का होता है क्या, ये वेरी स्मॉल जगह पे होता है। ये ज़्यादातर कहाँ पे होगा, ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में होता है, और इसको फैमिली मेम्बर्स मिल के चलाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत छोटा इंडस्ट्री होता है, फैमिली मेम्बर मिलके चलाते हैं, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा सोर्स इनकम नहीं हो पाता है कि उन लोग किसी को जॉब पे रख पाए, इसीलिए इन लोग किसी और को जॉब पे बाहर ही नहीं रखते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स ही मिलके काम करते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखने को मिलता है वो पोट्री मेकिंग्स में होता है। जो भी मिट्टी का घड़ा या कुछ भी मिट्टी का बर्तन बना के बेचते हैं तो वो लोग आपस में ही बनाते हैं, फैमिली वाले मिलके, किसी को भी जॉब पे नहीं रखते, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है कि उन लोग किसी और को जॉब पे नहीं रख सकते। अगला कह रहा है कि 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, कि 3 फैक्टर्स बताइए जो इसको देख के लोकेशन इंडस्ट्रीज के लिए सेलेक्ट करना। तो इंडस्ट्री खोलने के लिए सबसे जरूरी हम लोग का क्या रहता है, कैपिटल। तो सबसे पहला जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कैपिटल। दूसरा फैक्टर क्या, कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए। फिर तीसरा फैक्टर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे पावर होना चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए। और फैक्टर्स अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट भी एक मेजर रोल इसमें प्ले करता है। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी गिव रीजन है। ये क्या कह रहा है, पावर इज अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के लिए पावर जो है बहुत जरूरी है। पावर एक क्रिटिकल रिसोर्स इंडस्ट्री के लिए इसलिए है कि इंडस्ट्रीज चलता है बड़े बड़े मशीन से, और मशीन्स को चलाने के लिए पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पावर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्रीज इतने सामान को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या पावर वहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर इतने ज़्यादा जो रिसोर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, इतने ज़्यादा जो सामान है वो नहीं बन सकते, इसलिए पावर एक क्रिटिकल रिसोर्स है इंडस्ट्री के लिए। अगला क्वेश्चन भी गिव रीजन है जो कि कह रहा है ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी सामान जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या फिर उसको फैक्ट्री से मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा। और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो सारा सामान फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर ही रह जाएगा, वो मार्केट में जा ही नहीं सकता। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।